ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज की मुरली अमी बहन जी पढ़ेंगी। ओम शांति दीदी, आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी। जी। ओम शांति। तो कल जो हमने मुरली शुरू की थी, छोड़ो तो छूटे, मुरली की डेट है 11 नवंबर 1981। तो कल बाबा ने हमें भिन्न भिन्न पंछियों के बारे में बताया। वतन का सुंदर समाचार, रमणीक समाचार बाबा सुना रहे थे, और रमणीक दृश्य बाबा ने दिखाया कि भिन्न भिन्न रंग बिरंगी पंछी थे। और कुछ बाबा के उंगली पर बैठे थे, कुछ कंधे पर बैठे थे, कुछ मिलन मना रहे थे दूर से, डालियों से छूट नहीं रहे थे। और छुड़ाओ छुड़ाओ का बाबा कह रहे थे कि वो बोल बोल रहे हैं, लेकिन छूट नहीं रहे हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के पंछियों के बारे में बताया। और बाबा ने लास्ट में साकार बाबा का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने स्वयं को विघ्न डालने वालों में से, साथियों से, संबंधियों से, परिस्थितियों से स्वयं को छुड़ाया। तो आज बाबा आगे की जो हम मुरली पढ़ रहे हैं, उसमें बाबा बता रहे हैं भिन्न भिन्न डालियों के बारे में, जो हम ब्राह्मण बच्चे पकड़ कर बैठे हैं और छूट नहीं पा रहे हैं उसमें से। तो इसके बारे में बाबा ने पूरा बताया है और स्वमान जागृत कराया है कि मैं कौन हूँ। तो ये स्वमान जागृत होने से हम छूट पाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तथा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले, जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो क्या? क्या हुआ कभी? कैसे? कभी कैसे? जैसे यह बिजली कर रही है, तो उस वक्त बिजली बार बार आती जाती रहती थी। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो, यह खेल तो नहीं खेलते हो? यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो ना? सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि सदा शब्द अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? तो हर बात में, चाहे स्व परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में, क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती है, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा, तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। बाबा कह रहे अगर दूसरों पे हम डिपेंडेंट रहेंगे, तो एक टकराव समाप्त शायद हो भी जाए, लेकिन फिर दूसरा वापस शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं? यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं? क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना?
ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं, मुझे पास करना है। अंडरलाइन करे, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी है और सुंदर भी बहुत हो। बाग के वृक्ष पर बाग के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो। लेकिन किसी भी प्रकार के, अभी बाबा सारे डालियों के बारे में बता रहे हैं, किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव व संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा समय का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो जो बाबा ने मुझे बताया था ना कि अंगुली पर नाचना या अंगुली पर बैठना, तो उसका बाबा कह रहे कि श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलना, ऐसा समय का अनुभव नहीं करेंगे। पर सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरे है कभी कभी सहयोगी, कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? समझा? यह हमें स्वयं को पूछना है कि मैं सदा का सहयोगी या कभी कभी सहयोगी और कभी कभी वियोगी। तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो। पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना? थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप। यह क्यों? इसीलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते। छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप। इसीलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। जैसे बाबा के लिए शब्द है करावनहार, तो हमारे लिए भी एक शब्द है कि हम करनहार, यानी कि निमित्त बनकर करने वाले। तो महाराष्ट्र और राजस्थान के पंछी, राजस्थान में पंछी तो सब सुंदर हो ना। बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी। लेकिन डाली वाले पंछी है व उड़ने वाले है, यह चेक कर। कईयों की आदत भी होती है, कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे किसी भी बात में।
वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशी बाबा कहते हैं किसी भी बात में वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते तो वशीभूत हो जाते। बाबा ने जो हमें वशीकरण मंत्र मनमना भाव का दिया है, बाबा कहते वो भूल जाते हैं और इसीलिए वशीभूत हो जाते हैं। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी है? उड़ते पंछी है पर डाली वाले हैं। और राजस्थान से कौन से पंछी आए हैं? छोड़ो तो छूटो या छोड़ दिया है और छूट गए हैं। थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध है। नाचने वाले पंछी है ना, किसी के वश तो नहीं होते हो ना। चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत है। यह करेंगे, यह करेंगे करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं आसपास, उड़, उड़ते नहीं है। बाबा कहते हैं जो चक्कर लगाने वाले हैं वो करेंगे करेंगे का गीत गाते हैं और वे आसपास उड़ते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लेकिन उड़ान नहीं भर पाते। ऐसे भी बहुत है, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, ये करने वाले हैं। यह है आस पास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? सुंदर तो सभी है क्योंकि बाग के बन गए। तो बाबा जो सुंदर पंछी कहते हैं इसका अर्थ है कि जो बाबा के बन गए, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया। रंग तो आ गया और पंख भी आ गए। बाकी बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे बाबा नमस्ते दे रहे हैं। ऐसे सदा आप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की, सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाए। ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के अंगुली पर नाचने वाले अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सुंदर पंछियों का छोड़ो तो छूटो यह मंत्र देने वाले वशीकरण मंत्र से हर भूत की वशीभूत न बनने वाले ऐसे मीठे बाबा को बेहद का याद प्यार और नमस्ते। शांति।
ओम शांति। थैंक यू अमी बहन जी। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। आज बाबा की हमारे लिए क्या शिक्षाएं थी, हमने क्या समझा। जी दिलीप भाई जी बोले। ओम शांति। आज बाबा ने अलर्ट किया है कि ये माया के विघ्न व पढ़ाई के पेपर तो आने ही हैं। ये समय समय में भिन्न भिन्न रूप में आएंगे, इससे चिंता नहीं करनी है। अगर बाबा ने उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि मैं पढ़ूंगा तो पास होऊंगा, या टीचर पेपर अच्छा बनाए। मतलब अपने दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं हो, अपने को पढ़ाई करके पास होना है। बाबा ने कहा कि टीचर पेपर हल्का कर दे तब मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा सोचेंगे तो इसका मतलब है परिस्थिति पर डिपेंडेंट हो गए। वो नहीं करना है, अपने पढ़कर पास होना है। ओम शांति। जी जी नितिन जी। बाबा ने डालियां बताई कि कौन कौन सी बंधन रूपी डालियों से बच्चे बंधे रहते हैं। एक है स्वभाव संस्कार की डाली, अपने ही स्वभाव और संस्कार की डाली। और दूसरों के स्वभाव संस्कार की डाली है, जो कि हम दूसरों के स्वभाव संस्कार को देखते हैं और उनका वर्णन करते रहते हैं, उनकी कमी कमजोरी को देखते हैं। और तीसरा है किसी गुण या शक्ति की कमी होती है, तो वो बंधन रूपी डालियां हैं जो हमको छोड़नी है। और फिर बाबा ने बताया कि क्यों बच्चे डाली को पकड़ लेते हैं और कब पकड़ लेते हैं, जब स्वयं से थक जाते हैं या दूसरों से थक जाते हैं, कभी कभी सेवा से थक जाते हैं, तो किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं नहीं बदल पा रहा हूँ। कभी फिर शिकस्त हो जाते हैं। बाबा ने ये सब कारण बताए जो हमको अपने में से ठीक करने। और पेपर के बारे में जो बाबा ने बताया ना, कि पेपर टीचर अगर इजी देगा तो अ, इस पुरुषार्थ में हमारा जितना डिफिकल्ट पेपर आएगा ना, उतना ही हमारा पद अच्छा रहेगा। तो इसमें अगर हमको डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं तो खुश होने की बात है कि हम बाबा की हम पे नजर है और वो हमको डिफिकल्ट पेपर दे रहे हैं, तो मतलब हम और ज्यादा वो हमको आगे बढ़ाना चाहता है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। बस स्वयं को उत्साहित रखने के लिए जो आपने इसको बताई है, हमें समझना चाहिए कि हमारे अगर डिफिकल्ट पेपर्स आ रहा है तो बाबा की हम पर ज्यादा नजर है, वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है। बहुत सुंदर। और कोई भी शेयर करें। ओम शांति। बाबा ने जी आज मुरली में बेसिकली हमें निराधार आत्मा बनने के लिए बोला है, क्योंकि अगर हम लोगों का यही लक्ष्य है कि हम निरंतर योगी बने। और निरंतर योगी बनने के लिए हमें निराधार आत्मा बनना पड़ेगा। हमारा जो डाल टालिया है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आधार लेके बैठे हुए हैं। जैसे कि हैबिट्स होते हैं, हैबिट्स में हम लोग एक ही काम किसी को आधार लेके बोलते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के ऊपर में। तो ऐसे हम नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए हमें निराधार आत्मा जब बनेंगे, हम आधार नहीं लेंगे, तभी हम निरंतर योगी बन सकेंगे। और दूसरी है कि हमें सदा ही अपने कंफर्ट जोन के बाहर में भी काम करना सीखना होगा, तभी हम निराधार आत्मा बन सकेंगे। क्योंकि हम सभी कर सकते हैं, और इसलिए सदा ही हम अपनी कंफर्ट जोन में ही रहकर हम कर्म करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें सदा ही अपने आधार को याद करना होता है। अपना आधार याद आ जाते हैं। इसलिए हम जितना हो सके निराधार आत्मा बनेंगे जब हम अपने को प्रैक्टिस करेंगे, कि जैसे कि आज बिना म्यूजिक के ही हम योग करेंगे, तभी हम निराधार आत्मा बन सकेंगे। ओम शांति। ओम जी शांति। बहुत। हाँ जी बोलिए।
बाबा बोला, और बातों में चाहे स्वभाव परिवर्तन में হওয়ার মাধ্যমে চাই স্বভাব পরিবর্তনে সংসার পরিবর্তনে এক দো সম্পর্ক में आने में परिस्थितियों जा विघ्नों के पार करने में स्वयं छुड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपके नहीं छुड़ेगी, आप छुड़ो तो छूटो। ओम शांति। जी बिल्कुल। भाई जी ने भी वैसे भी बहुत सुंदर बताया कि हमें निराधार बनना है। ओम हाँ शांति जी। दीदी। हाँ, ओम ओम शांति शांति। बोलिए। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा ने आज आत्मा को जागृत कर रहे हैं। बाबा ने कहा, वशीकरण मंत्र जो मनमनाभव का मंत्र दिया बाबा ने, तो उसको हम भूल जाते तो माया के वशीभूत हो जाते हैं। कोई भी बात को पकड़ते, माना हम उड़ते पंछी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा, बातों को छोड़, आगे क्या करना है उसके ऊपर अटेंशन देते तो उड़ता पंछी की तरह हम अनुभव करेंगे। नहीं तो डाली को पकड़ना माना वशीकरण मंत्र को भूलना। छोटी छोटी बातों को पकड़कर अपने खुद अपने खुद तो स्वतंत्र नहीं बन पाते। क्यों सदा मन में यह पक्का करना है कि कराबनहार बाबा है, मैं करनहार, मैं निमित्त हूँ। तो कोई बात को पकड़कर अपना समय को भी बर्बाद नहीं करना और बाबा की समयता को जो अनुभव करना उसको भी नहीं खोना है। तो बाबा ने कहा, कोई भी संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं हैं, उसको बाबा के साथ अ, उस आत्माएं हैं संबंध हमारा संपर्क में आए तो उसको हम बाबा के साथ उसको बाबा के बच्चे बनाकर हम उस परिस्थिति को वो आत्मा को भी पास करना है और बाबा के पास रहना है और बातों को भी पास करना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो 5 सब्जेक्ट जो तीन है बाबा बताते हैं, कहीं नहीं आ गई सकती। बहुत सुंदर। और जैसे भाई जी ने आगे बताया कि निराधार होना है, तो सिर्फ एक ही आधार होना है, बाबा, और कोई नहीं। वही आधार हमें इसमें ला सकते हैं। जी सविता बहन जी बोले। ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। जी। तो बाबा ने कहा कि अभी हम बच्चे जो हैं ब्राह्मण बन गए हैं और हमें पूरा ज्ञान भी मिल गया है। चारों सब्जेक्ट्स क्या है, सारी चीजें बाबा ने बहुत डिटेल ही बता दी हैं। किसी न किसी ब्राह्मण को पूछो तो मुरली में जो बाबा एक एक पॉइंट समझाते हैं, तो हर दिन की मुरली में सभी को पता ही रहता है कि नेक्स्ट बाबा क्या बोलने वाले हैं। तो उतने तक तो हम जैसे बन गए हैं। सिर्फ बनना इसका कोई अर्थ नहीं हुआ ना, उस पे चलना भी है। और बाबा को पहचान लिया तो सदा के लिए बाबा के बन के रहना और बाबा की जो श्रीमत है उस पे चलना बहुत ही जरूरी है। तो बाबा ने इसलिए बहुत रमणीकता से बच्चों को समझाया कि बाबा का संग मिल गया, आप सुंदर पंछी बन गए हो। और बस पेड़ पे बैठे रहना, किसी टाली को पकड़ के, किसी ब्रांच को पकड़ के बैठ जाना, ये शोभा नहीं देता है। क्योंकि पंछी का अर्थ ही है, जब वो उड़े तो उसे पंछी कहा जाएगा, अगर उड़े ही नहीं तो उसे पंछी कैसे कहेंगे। और बाबा ने कहा कि थोड़े ऐसे पंछियां होते हैं कि चक्कर मारते हैं फिर आके उसी टाली पे बैठ जाते। माने करेंगे, ठीक है, बाबा ने आज कहा मुरली में कि ऐसा करना है, ठीक है, करेंगे करेंगे, मगर वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। फिर फायदा क्या? क्योंकि बाबा आए ही हैं हम बच्चों को पढ़ा के, सारी धारणा करवा के, जो जैसे हम आए थे सतो प्रधान, उसी तरह सतो प्रधान बन के बाबा के साथ जाना है। अगर बाबा के साथ जाना है तो उड़ना ही पड़ेगा ना।
बैठे रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से बाबा ने बहुत ही ब्यूटीफुली ये जो एनोलॉजी है पेड़ की और बर्ड की, हम बच्चों के जो स्वभाव संस्कार जो है वो कहाँ कहाँ पे हमने पकड़ रखे हैं, और किस तरीके से हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो हम बच्चों को भी चेक करना है कि कहीं मैं वो पंछी तो नहीं बस सुंदर बन गई और बैठ गई हूँ, सोच रही हूँ कि हाँ मैं तो बाबा की बन गई, अभी मुझे क्या करना है। नहीं, मगर हमें उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है, तभी हम बाबा के साथ जा पाएंगे। क्योंकि समय की जो अभी जिस तरीके से सारी चीजें दिख रही हैं बाहर, तो अभी वो समय नहीं रहा कि बैठे रहो बस देखते रहो। तो तीव्र गति का पुरुषार्थ करते हुए बाबा के साथ चलने का ही अ, हमें रखना है। सभी को है, मगर वो जो अलबेलापन है, आलस्य है, उसे कंप्लीटली मिटाना है। ओम शांति। शांति। बहुत सुंदर बताया दीदी आपने। जी रवि भाई। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग। सभी सभी ने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा भी यही मनन चल रहा कि किसी के स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं होना है। अ, सदा खुद को देखना और खुदा को देखना। जब हम दूसरे के स्वभाव संस्कार को देखते हैं तो उसके अधीन हो जाते हैं। तो वो उससे भी हमें मुक्त रहना है। और फिर हम बाद में ये भी फील करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो रिपेंट करते हैं। तो खुद के स्वभाव से भी फिर हम अप इस संस्कार से भी कि फिर बार बार पश्चाताप करना, इससे भी हमें मुक्त होना है। तो दूसरे का स्वभाव संस्कार का प्रभाव हम पर ना पड़े, उसको भी हम ब्लेसिंग्स देते रहें और खुद को भी ब्लेसिंग्स देते रहें और सदा बाबा से कनेक्टेड रहें। ओम शांति। भाई। अच्छा, तो ये छोड़ना, चाहे अपने स्वभाव संस्कार हो या दूसरों की कमी कमजोरी को न देखना, जो बाबा बता रहे हैं, इसका सबसे श्रेष्ठ उपाय क्या हो सकता है? अगर किसी का चिंतन है तो इस बारे में शेयर कर सकते हैं। ऊंची उड़ान भरने में सबसे जरूरी क्या है? जी कविता सिस्टर, आपका माइक ऑन है, आप बोलें। जी, तो उसके लिए तो पहले स्वचिंतन करते हुए अंतर्मुखी हो जाना है, एकांत में जाना है। तो सारी चीजें जो है वो दिख के आएंगी कि क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हमने अनजाने में भी पकड़ रखी हैं, जो सिर्फ एकांत में ही दिखाई देगी। क्योंकि दिन भर में जो भी कारोबार है या जो भी हमारी दिनचर्या है, मोटे रूप में बहुत सारी चीजें दिख के आती हैं, मगर सूक्ष्म लेवल पे जो है ना, वो जब हम एकांत में बैठेंगे, स्वयं चिंतन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सिचुएशन आ गई है किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार से, और एक्चुअली हर टकराव का जो रीजन होता है, अगर हम चेक करें पीछे जाके, तो वो देह भान का ही रहता है। माने जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं ना, तभी सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो वहां पे चेक करके कौन सा वो है, माने क्या वो सीन था जहाँ पे वो मुझ आत्मा को, ये पहली बात तो मैं भूल ही गई कि मैं आत्मा हूँ। और जैसे कल की संडे की मुरली में भी बाबा ने बताया कि देखो आप तो मास्टर प्रेम के सागर हो। माने हर आत्मा के प्रति वो आत्मिक प्रेम जब नहीं रहता है, तभी ये प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि देह भान में आ जाते हैं ना, तो वहां पे हमें चेक करना है कि कौन सा वो पॉइंट था या कौन सी वो सीन थी जहाँ पे मैं इतनी स्वयं को भूल गई, कि इतनी अनकॉन्शियस हो गई कि वो मुझे
इतना, क्योंकि जब कुछ टकराव होता है या जो भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारा जो है टाइम भी वेस्ट जाता है, एनर्जी भी वेस्ट जाता है, और उसके बारे में संकल्प चलना वो भी व्यर्थ आ जाता है। तो पहले हमें स्वयं थोड़ा टाइम निकाल के, अगर कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत तभी बैठ जाके चेक करना है, चेक करके और तुरंत ही वहां पे फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अगले टाइम भी वही सिचुएशन आएगी और वही रिपीटेड साइक्लिक थॉट्स भी चलेंगे उसके बारे में। तो इसलिए हमें वो पहले उस पर ध्यान देना है। इसलिए कितना हो सके उतना स्वचिंतन में रहें, अंतर्मुखी होके रहें, एकांत में रहें। तो ये सारी चीजें दिख के आएंगी, और एक एक करते हम छोड़ते जाएंगे तो एकाग्रता भी बढ़ती जाएगी, और जो बाबा चाहते हैं वो हम कर पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जी अरुणा बहन, हम बोलेंगे। ओम शांति। मेरी आत्मा का भी यह अनुभव है कि मुरली ही जीवन संजीवनी है। जैसे कि मुरली, जैसी मुरली सुनिए ऐसी धारण करके दिन भर में चलेंगे तो उड़ता पंछी बन जाएंगे। हर कर्म में, हर बात में हल्का लगेगा और खुशी भी रहेगी। जैसे कि दीदी ने कहा कि प्रेम का सागर कल की मुरली में कहा है। तो ये जब ये पॉइंट है, ये पॉइंट ध्यान में रहेगी तो अंतर की खुशी आत्मा में बहुत मिलती है। तो हर कर्म भी ऐसे हल्का हल्का लगता है और उड़ता पंछी बन जाता है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर कि हर मुरली से कोई एक पॉइंट को लेकर उसके गहराई में जाएंगे तो उससे हम उगते रहेंगे। और उस सबसे ज्यादा ऐसा है कि अगर बाबा से हम प्यार बढ़ाए ना, बाबा से लगाव बढ़ाए, तो पीछे के सारे लगाव छूट जाएंगे। अपने स्वभाव संस्कार भी आसानी से हम छोड़ पाएंगे उस एक की लगन में। इसलिए बाबा ने वशीकरण मंत्र इसके बारे में बताया। तो वो मन में भाव है क्या, बाबा से मेरा अटूट प्यार, स्वयं को आत्मा समझना और बाबा से प्यार जुटाना, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, जितना गहरा जितना डीप वो लव होगा, तो वो सारी चीजें बहुत आसानी से छूट जाएगी। जी नितिन जी बताइए। ओम शांति। जी, जैसे सब बहनों ने बताया ना, कल की मुरली में प्रेम का सागर की बात की बाबा ने। जी तो हम प्रेम का सागर क्यों नहीं बन पाते, कैसे हमको बंधन आ जाते हैं। मेरा चिंतन चल रहा था कि हम स्वयं को संपूर्ण स्थिति में देखें। अ, बाबा हमको कितने स्वमान देते हैं, तो हम उन स्वमानों में कितना स्थित रहते हैं अपने को ऊंचा उठाने के लिए। हम हैं ही वो संपूर्ण संपन्न ही हैं, लेकिन भूल गए हैं। वैसे ही हम दूसरे जो हैं वो भी संपूर्ण संपन्न है। अगर हम स्वयं को और दूसरों को संपूर्ण संपन्न स्थिति में देखें तो वो ही लवफुल स्थिति है। वही लव और लॉ का बैलेंस भी कल की मुरली में बाबा ने बताया। तो जब हम लव से सबको देखें, अपने आप को देखें, तो फिर लॉ अपने आप ही हो जाता है। ओम शांति। जी बस। जी सही करें, आपका मन है। जी हाँ, जो अभी बहन ने शेयर किया, और बाबा भी तो हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि जब मुरली शुरू करते हैं बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मेरे कड़वे बच्चे, ये मेरे ऐसे संस्कार वाले बच्चे। बाबा कभी नहीं कहते, क्योंकि सभी के लिए एक ही दृष्टिकोण होता है बाबा को, और बाबा को पता है कि मेरे बच्चे हैं और मेरे समान ही हैं। तो जिस तरीके से बाबा का दृष्टिकोण है, जिस तरीके से बाबा हर चीज को देखते हैं, अ, उसी तरह हम बच्चों को भी हर चीज में, क्योंकि बाप सम्मान का अर्थ यही है कि जो बाबा है हम बच्चे भी वही हैं। तो जैसा बाबा का है, जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने बताया
कि मैं सेवाधारी बच्चे मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि बाबा भी सेवक बन के आया है ना, इसलिए पसंद है। माने जैसा बाबा है वैसे हम बच्चे हैं। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो भी संकल्प बोल कर्म हम करते हैं, ये मेरे बाप समान है या नहीं, ये हमेशा सदा के लिए जैसे चेकिंग पॉइंट रहे। तो बहुत सारी चीजें जो है वो खत्म होती जाएंगी, कमी कमजोरियां। तो साकार रूप में ब्रह्मा बाबा और निराकारी रूप में शिव बाबा, तो दोनों बाप दादा को सदा साथ रखते हुए बाप समान स्थिति है या नहीं, चेक करते चेंज करते जाना। ओम शांति। बहुत सुंदर। मैंने जैसे बाबा कहते हैं कि जो बाबा का नष्ट वो मेरा नष्ट, जो बाबा के संस्कार वो मेरे संस्कार, जो बाबा के कर्तव्य वो मेरे कर्तव्य, उस पर हम सदा चलते रहे, सब चलते रहे। बहुत सुंदर। और कोई शेयर करना चाहते हैं क्या? ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जैसे बाबा ने बोला हम स्वतंत्र आत्मा है, हम स्वतंत्र आत्मा क्यों बन नहीं पाते? क्योंकि हमारा दृष्टिकोण को हम नहीं बदलते हैं। बाबा जैसे दृष्टिकोण हमारा होते हैं तो हम स्वतंत्र आत्मा बन पाते हैं। बाबा बच्चों को जैसे देखते हैं, जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, हम बच्चे भी सबको, दूसरी आत्मा को भी ऐसे भी देखते, तो हमारा दृष्टिकोण बदलने से हमारा सोच भी बदल जाएंगे, हमारा हमारा फीलिंग भी बदल जाएंगे, सब कुछ हमारा बदल जाएंगे। तो हम स्वतंत्र बन जाएंगे। जब हम स्वतंत्र बन जाएंगे तो हम उड़ता पक्षी की तरह अनुभव कर पाएंगे। ऐसे मैंने समझा। ओम शांति। तो मेन बात है कि हमारा दृष्टिकोण, हम बातों को जैसे दृष्टि में हम देख पकड़ेंगे, हमारा सोच कर्म विचार सब कुछ ऐसे हो जाता है। तो सिर्फ एक हमारा दृष्टिकोण बदल देते तो बस हमारा सब कुछ बदल जाता है। बाप जैसे भी रहते हैं हम आत्मा है ही बाबा जैसे, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल जब परिस्थिति या बातें आते हैं हम इसको भूल जाते हैं। तो बाबा ने जैसे बोला ना, तो छोड़ो तो छूटे, इसका गहरा मीनिंग है। हम तो छोड़ देते हैं तो बात, तो हम स्वतंत्र हो, आजादी हमारा, ये में आजादी आ जाता है, तो हम उठ पाते हैं। तो हमें पकड़ कर रखते हैं, तो इसलिए हम छोड़ने को चाहते ही नहीं। चाहते हैं तो हम छोड़ देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा नंबर वन ऐसे बनेंगे, कहते एक बात वो मन में संकल्प में आया कि सब कुछ छोड़ दिया, तो उसको नंबर वन बन गए। तो हमारा भी ऐसे होता है, हम छोड़ नहीं पाते, पकड़ कर रखते हैं, तो हम स्वतंत्र नहीं बनेंगे। तो और उल्टा पंछी का मतलब है स्वतंत्र आत्मा। बाबा जी। ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो सब कुछ हमारा सोच विचार और दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। तो बाबा ने मैंने बताया कि हमारा अटेंशन किस तरफ है, सिर्फ बाबा के तरफ रखना है और खुद के ऊपर रखना है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। जी सावित्री बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। तो यहाँ पर बाबा ने जो हमें बताया है कि विशेष आधार तो हमारा सभी के लिए, जब हम उड़ते पंछी बनते हैं तो एक शुभ चिंतक आधार ही है। तो शुभ चिंतन करके ही हम शुभ चिंतक बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बाबा ने हम श्रीमत दी है, तो श्रीमत में बाबा जो जहाँ पर हमें बंधन है, बंधन हमें परमत मनमत या पर दर्शन, जैसे दीदी ने अभी बताया कि दृष्टि दोष दृष्टि का है। तो यहाँ पर बाबा हमें ये सभी कमी कमजोरी हुए जब श्रीमत दी है, तो श्रीमत हमें एक बाबा की है। तो यहाँ क्या होता है कि हमारा आत्म कल्याण से ही हमारा भी विश्व का भी कल्याण है।
तो बाबा ने हमें विश्व कल्याण के लिए एकमात्र आधार, जैसे आपने बोल अभी भाई ने बताया था कि आधार बनना पड़ेगा, क्योंकि फाउंडेशन आधार बाबा ने हमें बनाया है। बनना है तो उड़ता पंछी बनने के लिए हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है उसको छोड़ करके हमें फरिश्ता। शायद लेफ्ट हो गए हैं, तो हम आज की होमवर्क की ओर बढ़ते हैं। जैसे सारे हाँ, डिस्कशन। हाँ जी, बोलिए। कभी हम अब पिंजरे में फंस जाते हैं और कभी हम स्वतंत्र हो जाते हैं, तो लेकिन बाबा हमें उड़ता पंछी देखना चाहते हैं, तो जब हम नीचे आते हैं, ठीक से काम करते हैं तो नीचे आकर्षण में खींच लेता है। तो नीचे आने से नीचे से हम अभिमान में, परचिंतन में, अपने स्वभाव संस्कार में फंस जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर उड़ते रहना है। कुछ हमें चाहे कितना भी सुंदर हमें पिंजरा मतलब माया आ जाए तो उसके बंधन में नहीं फंसना है। तो ये अलौकिक संबंध भी हमारे सोने का पिंजरा है, यहाँ भी नहीं। जी। हाँ, कल्पना दीदी, हाँ, होमवर्क और योग ले लें। ओम शांति। सभी को थैंक यू। अभी पोल लॉन्च किया है, सभी उसका रिप्लाई करेंगे। उसके बाद अमी बहन जी हम सबको होमवर्क भी देंगे और लास्ट के 1 मिनट योग भी कराएंगे। आप सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे तो पोल दिखाई देगा। एक बार फिर से लॉन्च किया तो आप देख सकते हैं। हमें बहन जी आप हमें होमवर्क देंगे, दे सकते हैं। जी। हाँ जी दीदी। तो जैसे आज सारे डिस्कशन में हमने देखा कि स्वयं की चेकिंग, और बाबा ने भी कहा है कि भिन्न भिन्न डालियां हैं, तो हम खुद को ही अंतर्मुखी होकर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी डाली हमने पकड़ के रखी है जिससे मेरी उड़ान रुकी हुई है, या मेरा कोई पुराना स्वभाव संस्कार है, या फिर किसी और का स्वभाव संस्कार देखना और वर्णन करना जो कमजोरी है, या किसी और व्यक्ति या वस्तु के प्रति मेरा लगाव ज्यादा है, या कोई गुण या शक्ति की कमी है। ये जो भिन्न भिन्न डालियां बाबा ने बताई, तो हम स्वयं चेक करेंगे कि मेरी मैंने कौन सी डाली पकड़ के रखी है और उसकी वजह से मैं छोड़ नहीं पा रही हूँ, मतलब रीजन फाइंड आउट करना है और उसको चेंज करने की शक्ति बाबा से लेनी है। और आज हम बाबा से इसी शक्ति को अभी हम लेंगे। तो इनको देखें, मैं छोटी
प्यारी सी बिंदी, चमकती हुई आत्मा अपने चमकीले ड्रेस में बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में बाबा ने मुझे एक सुंदर सा पेड़ दिखा रहे हैं। वतन में एक बहुत सुंदर पेड़ है और वहां पे रंग बिरंगी पंछी बैठे हैं। उसमें एक सबसे सुंदर पंछी बाबा पॉइंट आउट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बाबा बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे ये तुम हो, देखो कितने सुंदर हो, कितने ब्यूटीफुल हो, क्योंकि मेरे हो। और बाबा कह रहे हैं अभी तुम्हें उड़ना है। बाबा जैसे उस पंछी को कह रहे हैं कि बच्चे उड़ो और मेरे पास आ जाओ और मैं पंछी बाबा के प्यार में लवलीन होकर उस देहभान रूपी डाली, उस कमी कमजोरी की डाली, उस पुरुषार्थ के आधार की डाली को छोड़कर एक सेकंड में उड़ते हुए बाबा के पास पहले बैठती हूँ बाबा की उंगली पर और फिर बैठ जाती हूँ बाबा के कंधे पर। सुंदर गीत गा रही हूँ मैं पंछी, मेरा बाबा, मेरा बाबा। और बाबा भी बड़े प्यार से मुझे हाथों से फैला रहे हैं और बाबा अपने हाथों से मुझे उड़ान भरा रहे हैं और मैं पंछी अपने निज स्वरूप में, बिंदी रूप में उड़कर पहुंच जाती हूँ परम धाम, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरण रूपी बाहों में जाकर बैठ जाती हूँ। इस समय मैं आत्मा बाप समान बाबा की गोद में स्पष्ट देखे स्वयं को इतनी समीप हो गई हूँ बाबा के, जैसे एक हो गई बाबा और मैं कंबाइंड। इसी कंबाइंड फॉर्म में मैं आत्मा फिर से आकर बैठ गई हूँ इस साकार शरीर अपने प्रकृति सिंहासन पर।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। ओम शांति। आपका शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया माई शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया।